नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत। तो इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल, साथ ही में पिछले एक सालों में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी कोई इंप्रूवमेंट कर पाई या फिर नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो टाटा टेली सर्विस, इस कंपनी के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये कंपनी कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन कंपनी के ऊपर जो बोरंग्स है उस रीज़न की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपना परफॉर्मेंस पॉजिटिव में देने के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कंसिस्टेंट लॉस में देखने को मिला था। और कंपनी लॉस में होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने जो टाटा नैनो ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है उसमें टाटा टेली सर्विस हमें ये सपोर्ट करते हुए देखने को मिलने वाली थी, जिस रीज़न की वजह से हमें कंपनी का जो शेयर है उसमें कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और इसी वजह से कंपनी के ऊपर का जो बोरंग्स है वो कंपनी ने कितना कम किया है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने अगर अच्छा बोरंग्स कम किया तो ही कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होगी और तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी ने जो टाटा नैनो ऐप लॉन्च किया है उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें एक अच्छा साइन देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने फंडामेंटल में भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो फिलहाल हम कंपनी ने कितना बोनस कम किया है वो देखेंगे और साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि इस कंपनी की जो करंट ग्रोथ है वो कैसे हो रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी का हम डाटा देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में कंपनी ने 1800 करोड़ का किया था, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 1200, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 1000 करोड़, इसके अगले साल फिर से इसमें थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिली और ये 1444 करोड़। इसके बाद मार्च 21 के कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़कर 1094 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1099 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो इस कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 1800 करोड़ का था, वो अभी कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1100 करोड़ का कर रही है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट हमें डाउन होते हुए देखने को मिली है, और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का पिछले 5 सालों का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी इसको -15% से यहाँ पर डिलीवर कर रही है। तो इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिली है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट अपना जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में सिर्फ 7% का था, जो कि इसके बाद देखेंगे तो ये 52%, 39%, 47%, 43% और 45% अभी हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखने को मिला है। तो पिछले 5 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं, जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी को पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट 1500 के आसपास जो इंटरेस्ट रेट है वो हर साल चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंसिस्टेंट प्लस में, लेकिन कंपनी को जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है इसी रीज़न की वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट पिछले 6 सालों में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट पिछले 6 साल में लॉस में। तो मार्च 18 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 9000 करोड़ के लॉस में था, वो अभी तक अगर हम देखेंगे तो इसके बाद कंटिन्यूस लॉस में देखने को मिला है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 1148 करोड़ के लॉस में देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट कंपनी लॉस कर रही है, और यही ये बात है कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें ये कंपनी बहुत ही अभी ख़राब देखने को मिली है। तो कंपनी को जो लगभग 1500 करोड़ का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है, उस रीज़न की वजह से कंपनी कंसिस्टेंट लॉस में गई है। और इसी वजह से कंपनी के ऊपर का जो बोरंग्स है वो कैसा बढ़ रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे जो कि -20,515 करोड़ के हमें सितंबर 22 में देखने को मिले। और इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरंग्स देखेंगे तो लगभग हमें उतना ही
20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो मार्च 18 में कंपनी के ऊपर 15,000 करोड़ का बोरेंस था, जो कि अभी हमें 5 सालों में लगभग 5,000 करोड़ से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो बोरेंस है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास जो रिजर्व है वो लॉस में हमें देखने को मिले, जो कि तो इस कंपनी के बैलेंस शीट को यहाँ पर बहुत ही वीक बना रहा है। तो कोई भी कंपनी हो उसके ऊपर लगभग 20,000 करोड़ का यहाँ पर बोरेंस होगा और उसके कंपेरेटिवली यहाँ पर रिजर्व माइनस में होंगे, तो वो कंपनी यहाँ पर हमें कभी भी बैंकरप्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन ये कंपनी टाटा ग्रुप से रिलेटेड हमें देखने को मिली, जिस रीज़न की वजह से कंपनी हमें बैंकरप्ट तो होते हुए देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कंपनी के ऊपर जो कंसिस्टेंट बोरेंस बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी को मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी लॉस में गई है। तो इसी वजह से कंपनी का ऊपर का जो बोरेंस है वो जब तक कम नहीं होता तब तक ये कंपनी के परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छे से इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जो कि इस कंपनी का मार्च 18 में 2 करोड़ के प्लस में था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 132 करोड़ का हुआ। लेकिन अगले इसके 3 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो पिछले 3 साल से कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें लॉस में देखने को मिला है, जो कि यह भी इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 31 थे, जो कि अभी ये कंपनी के 17 इस मार्च 22 में हुए। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंपनी ने पिछले 5 सालों से कम किए, जो कि किसी भी कंपनी के डेप्टर डेज अगर लो होते हैं और इसी वजह से कंपनी अपने जो डेप्टर से उससे अपना जो पेमेंट है वो कम यहाँ पर डेज में ले रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को बाकी के सेगमेंट में भी अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 75% के आसपास हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में देखेंगे तो 2.18% है, डीएच की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 0.04 और पब्लिक की 23% के आसपास हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इस कंपनी में डीएच की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंसिस्टेंट हमें 0 या फिर ना के बराबर देखने को मिली है। और एफआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में देखेंगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर में बढ़ी थी, लेकिन फिर से दिसंबर 22 में हमें कम होते हुए देखने को मिली। तो जब तक कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं हो जाते तब तक किसी भी कंपनी में एफआईज और डीएच की इन्वेस्टमेंट होगी तो भी हमें किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल वीक होने की वजह से एफआईज और डीएच वो कभी भी कंपनी से अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट कर सकते हैं। और इसी वजह से जो भी कंपनी अपने फंडामेंटल में अच्छी परफॉर्मेंस कर रही उसी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फिलहाल टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक है और इसमें अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस में कंपनी खराब यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है। या फाइज की जरूर इस कंपनी में छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो भी कंपनी के फंडामेंटल खराब होने की वजह से कभी भी कम हो सकती है। तो फिलहाल कंपनी के जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो कंपनी का जो बोरेंस बढ़ रहा है उस रीज़न की वजह से, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इसी वजह से कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरेंस है वो कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। तो फिलहाल टाटा टेली सर्विस ये कंपनी ने जो टाटा नैनो ऐप लॉन्च किया है उसको ये कंपनी सपोर्ट करने वाली है। उस रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में हमें ज़रूर अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिले और इसी वजह से 200 रुपीज़ से हमें इस कंपनी का जो शेयर है वो गिरकर अभी 60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 140 पॉइंट से कंपनी का जो शेयर है वो हमें हाई से ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है और उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है कि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो हमें बहुत ही वीक देखने को मिले। तो किसी भी कंपनी के रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो कौन सी भी न्यूज़ हो उस न्यूज़ को कंपनी को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही समय लगता है और इसी वजह से इस कंपनी को भी हमें समय देना पड़ेगा। और 2-3 साल में कंपनी टाटा नैनो ऐप को जो ये कंपनी सपोर्ट कर रही उससे अपने परफॉर्मेंस में कोई यहाँ पर अच्छा कन्वर्ट कर पाती या फिर नहीं, उसके ऊपर हमें फोकस देना पड़ेगा। और इसी वजह से कंपनी के का जो बोरेंस है और कंपनी का जो सेल्स है उसके ऊपर हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा और इन दोनों में ग्रोथ कंपनी आने वाले समय में कर पाती है तो ही कंपनी के फंडामेंटल हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे और तभी हमें टाटा टेली सर्विस ये कंपनी अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल टाटा टेली सर्विस का जो मेनली प्रॉब्लम है वो कंपनी का बोरेंस के रिलेटेड हमें देखने को मिला, जो कि इससे पहले भी कंपनी का जो बोरेंस ज़्यादा था जिस रीज़न की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिव में परफॉर्मेंस देने के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में था और वही प्रॉब्लम अभी तक हमें इस कंपनी में देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रही। तो इसी वजह से अभी तो हम टाटा टेली सर्विस में
बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। सिर्फ कंपनी ने टाटा नैनो ऐप को यहाँ पर सपोर्ट किया है, उस रीज़न की वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट रख के हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर आने वाले समय में कैसे ग्रोथ कर पाती है उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना अभी इस कंपनी में रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल अभी बहुत ही वीक है और इसी वजह से हमें इस कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।